अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 123 पीठ पीछे प्लानिंग। मैगजीन के कवर पेज पर नजर पड़ते ही लैला पर एकदम से जैसे सख्ता सा तारी हो गया। वो जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। लतिका जी आंखों में अंगारे लिए उसके ठीक सामने आकर बोली, इस तस्वीर में तुम भी हो, तो इसका मतलब इस खेल में तुम्हारा भी हाथ था। और हाथ ही क्यों, क्या पता है पूरा का पूरा प्लान ही तुमने बनाया होगा। इतना कहकर वो पाहुजा साहब के पास आकर बोली, मेरे इतना मना करने के बावजूद आप उसकी ताक में लगे रहे और दिन दहाड़े जाकर मिल भी आए। ये भी नहीं सोचा कि दुनिया को जब इसके बारे में खबर लगेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पाहुजा साहब लतिका जी की कड़वी कसैली बातें सुनकर बस आंख बंद किए बैठे रह गए। वो कहते भी तो क्या, जबकि सुजॉय ने एक एक नजर दोनों पर डालकर झुकते हुए उस मैगजीन को उठाया। कवर पेज पर पाहुजा साहब और सुहाना के साथ साथ एक कोने में खड़ी लैला भी साफ साफ दिख रही थी। उसने सवालिया नजरों से लैला को देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता था कि सुहाना इसी शहर में है। तुमने और उस लड़के नरेन ने मुझसे झूठ कहा था। सुजॉय की आंखों में जैसे शोले उतर आए थे। लैला ने एकदम से इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, आई कैन एक्सप्लेन सुजॉय साहब, मैं मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सुजॉय ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनी, लेकिन उस दिन सामने से मिलने के बाद भी तुमने मुझसे झूठ कहा कि वहां रेस्टोरेंट में तीसरा कोई नहीं था, जबकि वहां सुहाना मौजूद थी। सुजॉय की चीख ने लैला को सहमने पर मजबूर कर दिया। तभी लतिका जी उन दोनों के बीच में आती हुई बोली, इसका मतलब तुम सबके सब मिले हुए थे, राइट? तुम दोनों बाप बेटे मुझे बहलाते रहे कि मेरे कहने पर तुम दोनों ने भी मेरी तरह उसका नाम लेना भी छोड़ दिया है, लेकिन तुम लोगों ने ना सिर्फ उसके बारे में पता लगाया बल्कि उससे मिले भी। सुजॉय ने लतिका जी को संभालते हुए कहा, मां, मैं उससे नहीं मिला। हाँ, उसे तलाश जरूर कर रहा था, क्योंकि कह देने भर से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, और वो भी तब जब उसने घर छोड़ने का फैसला लड़कपन में लिया था। कोई अपना रास्ता भूलने लग जाए तो उसे भटकता हुआ नहीं छोड़ते। मां, बस करो तुम अपनी फिलोसफिकल बातें। जो लड़की अपनी इज्जत के आगे अपने खानदान की इज्जत मान मर्यादा की परवाह किए बगैर घर छोड़कर भाग जाए तो फिर उसके लिए कोई दलीलें काम नहीं करती। भागी हुई लड़की के लिए मैं तो अपने घर के दरवाजे कभी नहीं खोलूंगी। पाहुजा साहब से लतिका जी की जहर बुझी बातें सुनना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एकदम तकलीफ भरी आवाज में कहा, कोई भागी हुई लड़की नहीं है वो लतिका, वो बेटी है हमारी। तुम उसे जन्म देने वाली माँ हो, ऐसे भी क्या नाराजगी? अरे दुनिया जहान में बेटी के घर छोड़ने पर बाप की पगड़ी पर आंच आती है तो बाप उसकी शक्ल देखने को भी राजी नहीं होता, लेकिन एक माँ तो चाहे कैसी भी हो अपनी बेटी को सपोर्ट जरूर करती है। कैसी माँ हो तुम लतिका? अपनी बच्ची को यूं दर दर भटकता हुआ देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? उनकी आवाज में जैसे दिल का दर्द उमड़ आया था, लेकिन लतिका जी ने उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ, नहीं पसीजता मेरा दिल उस भगोड़ी लड़की के लिए जिसे बाप भाई की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं हुई। और आप यू जो पब्लिकली उससे मिलकर आए हैं ना, अब देते रहना जवाब। याद है ना उसके गायब होने पर हमने सबको क्या बता रखा है कि वो पढ़ाई के लिए लंदन शिफ्ट हो गई है, और अब जब वो यहाँ इस शहर में फ्रीक्वेंटली दिखने लगेगी तो सोच लो कि हमारी ताक में लगी मीडिया को अब क्या वजह बताओगे। लैला वहां खुद को बेहद अनफिट महसूस कर रही थी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी सुजॉय एकदम से उसके पास आया और एक झटके से उसकी कलाई थामकर बाहर पार्किंग में घसीट लाया। उसने कार का दरवाजा खोला और उसे लगभग अंदर धकेलते हुए बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। लैला किसी कठपुतली की तरह उसके इशारों पर चलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही ना हो। उसने एक झटके से कार स्टार्ट की और सर्राटे मारते हुए मेन रोड पर निकल आया। उसकी स्पीड देखकर लैला अंदर ही अंदर डर गई थी।
सामने अचानक से आई हुई एक गाड़ी की वजह से जब सुजॉय ने ब्रेक लगाया तब लैला के सब्र का बांध टूट गया। उसने एकदम से चीखते हुए कहा, सुजॉय साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सुजॉय ने उसकी चीख सुनते हुए उस पर एक आग उगलती हुई नजर डाली और फिर एक फ्लाईओवर के पास जाकर एकदम से कार रोक दी। उसने लैला को सख्त नजरों से घूरते हुए उसकी ठोड़ी को अपनी हथेली में कसते हुए कहा, तो क्या करूं मैं? तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने किस तरह मेरा मान तोड़ा है? दर्द से उसकी आंखें भीगने लगी थी। उसकी आंखों में ही झांकते हुए सुजॉय को जैसे ही उसके आंसुओं की झिलमिलाहट दिखी, उसने कुछ नरम पड़ते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा अब भी वैसे ही था। उसने सामने देखते हुए कहा, हर बार जब भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचने लगता हूं, ठीक तभी तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो, और जिसकी वजह से हर बार मेरा तुम पर से भरोसा टूट जाता है। क्यों लैला रॉय, क्यों? आखिर क्यों? उसने बेबसी में अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी ये हालत देखकर लैला हिचकियों में रोती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे बारे में ये बातें कब महसूस की, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी ऐसा कोई काम आपको तो क्या किसी को दुख पहुंचाने की नीयत से नहीं किया, बल्कि मैं तो हर बार दूसरों की मदद के लिए ऐसे पागल बनी फिरती हूँ। उस दिन भी सुहाना को पाहुजा सर से मिलाने का मेरा एक ही मकसद था कि बेटी के लिए 2 साल से परेशान बाप के दिल को सुकून मिल जाए, और आपने नहीं देखा कि पिछले 2 दिनों से पाहुजा सर कितने खुश थे। लैला ने कहा तो सुजॉय सोच में डूब गया। वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। वाकई पिछले 2 दिनों से डैड के मिजाज में एक अलग तरह की खुशी तो उसने भी महसूस की ही थी। उसे इस तरह नरम पड़ता देखकर लैला ने आगे कहा, मुझे नहीं मालूम कि सुहाना के साथ क्या हुआ था। मुझे ये भी नहीं मालूम कि लतिका जी या आप लोगों का उससे कौन सा फैमिली इशू है, और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि सुहाना के इस शहर में लौटने के बाद भी परिवार से उसके रिश्ते कब सही होंगे। लेकिन मैंने पाहुजा साहब को उसके लिए इस तरह परेशान होते हुए देखा तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई और इन दोनों के मिलने के लिए प्लान बना लिया। बस यही पूरी बात थी। अब इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मेरी गलती है तो फिर आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, मुझे कबूल होगी। लेकिन भगवान के लिए कभी ये मत सोचिए कि मैं पाहुजा परिवार को कोई तकलीफ देने के बारे में सोचूंगी भी। कहते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी पूरी बात सुनकर सुजॉय उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो गया, और जब उसकी नजर आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर पड़ी तो न जाने क्यों दिमाग के लाख मना करने के बावजूद भी उसे दिल से ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से कार स्टार्ट की और गाड़ी डबिंग स्टूडियो की तरफ मोड़ ली। वहां पहुंचते ही लैला ने बगैर कुछ कहे ही अपनी तरफ का दरवाजा खोला और फिर तेजी से डबिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि सुजॉय वहीं बैठा रह गया। उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढकते हुए खुद से कहा, हर बार जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां पर हमेशा दो राह ही मिलता है। मैंने कितना सोचा था कि सुहाना के घर आने तक माँ को कम से कम इस बात के लिए राजी कर लूंगा, किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़कर मनाना था उनको। लेकिन ये अचानक से छपी इस खबर ने सारे सोचे हुए प्लान पर पानी फेर दिया। तुम तो अपनी बात कहकर चली गई लैला, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि अब इस एक चीज को सही करने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। खुद से कहते हुए वो कुछ देर तक वहीं बैठा रह गया। लैला डबिंग रूम में आई तो कबीर वहां पहले से मौजूद था। उसकी सुर्ख डोरों वाली आंखें और गुलाबी हो रही नाक देखकर उसे पहली नजर में ही समझ आ गया था कि कोई बात हुई है। इसीलिए उसने लैला के बैठते ही पूछा, एनीथिंग सीरियस? लैला ने खुद को संभालते हुए जल्दी से इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। वो लग रहा है जैसे सर्दी होने वाली है। उसने बहाना बनाने की कोशिश की,
लेकिन वो कबीर था, कबीर कपूर, जिसकी आंखों से सच को छुपा लेना लगभग नामुमकिन था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसने एकदम से अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी विस्की की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, बेटर फील करोगी, वरना भी डबिंग में रोमांटिक डायलॉग की जगह रोने वाले डायलॉग बोलने लगोगी। लैला ने खामोश नजरों से कबीर के हाथों में थमे उस बोतल को गौर से देखा। कबीर ने जब उसे इस तरह ठिठकते हुए देखा तो उसे लग गया कि ये फिर से इनकार करने वाली है। तब उसने कहा, ले लो, इस बार पिछली बार की तरह असर नहीं। अभी वो कह ही रहा था कि लैला ने उसके हाथ से एक झटके में वो बोतल छीन ली और सुर्ख आंखों से शून्य में निहारते हुए धीरे धीरे विस्की के घूंट भरने लगी। ये देखकर कबीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल बिखर गई, क्योंकि अब उसे पता था कि लैला उसे अपने रोने की वजह साफ तौर पर भले ही ना बताए, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बता देगी। अभी वो लैला को विस्की के घूंट भरते हुए देख ही रहा था कि तभी सुजॉय भी वहां पर आ गया। उसकी आहट महसूस करते ही लैला ने विस्की की बोतल अपने पर्स में छुपा ली। कबीर ने तिरछी आंखों से उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर उसकी नजर सुजॉय पर पड़ी। उसने हल्की सी स्माइल के साथ उसे हेलो ग्रीट किया, जिसके जवाब में सुजॉय ने बस हल्के से हाय कहा और साउंड इंजीनियर के पास चला गया। और यहीं पर कबीर का माथा ठनका। उसे लगा था जैसे उसने लैला की सुर्ख आंखें और गुलाबी नाक नोटिस कर लिया था, वैसे ही सुजॉय भी उसे इसके लिए टोकेगा। लेकिन उसने जिस तरह से लैला को और लैला ने उसे इग्नोर किया था, उसके बाद कबीर को ये समझते हुए देर नहीं लगी। वो श्योर था कि लैला के रोने की वजह और कोई नहीं बल्कि खुद सुजॉय ही है। आखिर किस बात को लेकर दोनों में अनबन हुई होगी? कल तक जो सुजॉय से बुके देने से लेकर हर वो काम कर रहा था जिससे कि उसकी लैला के लिए केयर झलक रही थी, आज वो ही सुजॉय इस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं कर रहा है। कबीर ने मन ही मन सोचा, लेकिन उन दोनों के बीच इस अनबन की वजह चाहे कुछ भी रही हो, ये खबर उसे न जाने क्यों सुकून देने वाली ही लग रही थी। उन दोनों के जाने के बाद पाहुजा मैंशन में लतिका जी देर तक बोलते हुए अपनी भड़ास निकालती रही थी। उनके जैसी ईगो वाली लेडी के लिए यह सहन करना मुश्किल हो रहा था कि उनका अपना बेटा और पति उनकी नाक के नीचे उनके खिलाफ जाकर सुहाना से मिल रहे थे। अगर ये दोनों बाप बेटे सोचते हैं कि मैं इनकी बातों में आकर उस लड़की को माफ कर दूंगी, तो ये सिर्फ उनका ख्वाब होगा। वो लड़की शहर में तो आ गई है, लेकिन अब अगर ये तीनों ये सोच रहे हैं कि मैं उसे इस घर में भी दोबारा कदम रखने दूंगी, तो उन तीनों की ये सबसे बड़ी भूल होगी। लतिका जी किसी पार्टी में जाने के लिए अपनी पलकों पर आई शैडो की ब्रश फेरते हुए गुस्से से सोचे जा रही थी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर निकल आई थी। उन्होंने उचटती हुई नजरों से हॉल में देखा तो पाहुजा साहब वहां मौजूद नहीं थे। उनका जी चाहा कि एक बार उन्हें अपने जाने का बता दे, लेकिन फिर ईगो आड़े आ गई और वो बिना उनसे मिले मैंशन से निकल गईं। इधर जब सेट पर डबिंग के लिए कबीर के बाद लैला का नंबर आया तो कबीर को लगा कि इस बार फिर से लैला कोई ना कोई तमाशा जरूर कर बैठेगी। लेकिन उसे ये देखकर धक्का लगा कि लैला के अंदर रिकॉर्डिंग रूम तक जाने के दौरान किसी को भी उसके नशे में होने के बारे में पता नहीं चला। उसने एक गहरी सांस ली और रिफ्रेशमेंट्स के लिए वहां से उठकर बाहर चला आया। लेकिन इधर अंदर जैसे ही लैला ने डायलॉग बोलना शुरू किया, वैसे ही उसकी आवाज से ये साफ पता चल गया कि उसने नशा कर रखा है। जब 5-6 बार ट्राई के बाद भी सुजॉय को वो आउटपुट नहीं मिला तो उसे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था। उसने एकदम से गुस्से में लैला की आंखों में देखा। उसने कसे हुए जबड़ों के साथ साथ एक एक लफ्ज जैसे चबाते हुए बाकी लोगों से कहा, आप लोग कुछ देर बाहर जाइए, मैं बात करता हूं इनसे। उसका इशारा मिलते ही वहां मौजूद तीनों लोग बाहर चले गए। सुजॉय एक एक कदम लैला की तरफ बढ़ता चला आया। लैला बेखुद सी होकर अब भी कहीं शून्य में निहार रही थी।
अगले ही पल वो लैला के ठीक सामने खड़ा था। उसके जबड़े अब भी कसे हुए थे। क्या सुजॉय का गुस्सा लैला पर कहर बनकर टूटेगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।